अब मैं आपको जो है तामसिक ऊर्जा और सात्विक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, अधोगति की, ऊर्ध्वगति की, नाम अलग अलग है लेकिन इन सब की जो है कार्य एक सही है। अगर निगेटिव बोलो तो और अधोगति बोलो तो ये नकारात्मक अणु बनाएंगे, नकारात्मक जीवाणु बनाएंगे। तो इस पूरी प्रकृति को ऊर्जा ने बनाया है। जैसी ऊर्जा होगी वैसे पंचमहाभूत बनेंगे, वैसे मन बनेगा, वैसे बुद्धि बनेगी, ठीक है, और वैसा जो है आकार बनेगा, ठीक। हाँ, और देखिए भगवान विष्णु के ही दोनों कान से निकले थे ना पहले दो राक्षस, क्या नाम थे उनके? हाँ, तो वो सारा कुछ जो है कि आपको जैसी ऊर्जा होगी वैसा आकार, अहंकार, डीएनए वैसा बन जाएगा और वैसी उनकी पूरी प्रजाति बनने लग जाएगी। और ये प्रजाति जब धरती में बहुत फैल गई थी, पूरा धरती में दुर्गंध मचा दिया था उनने, और दुर्गंध का साम्राज्य हो गया था। सुगंध वाले को जीने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि दुर्गंध के जीव ज़्यादा होंगे तो पूरी धरती जो है दुर्गंध युक्त हो जाएगी कि नहीं। इसको बोलते थे रसातल में जाना। हाँ, पूरी दुर्गंध युक्त हो गई। तो उस दुर्गंध को खाने भगवान विष्णु फिर दुर्गंध की ऊर्जा से पैदा हुई, आत्मा भगवान विष्णु की। और शरीर किससे लिया उन्हें? दुर्गंध के अणुओं से शरीर बनाया। अब चूंकि दुर्गंध के अणुओं से, दुर्गंध के पंचमहाभूतों से शरीर बनाया, तो डिमांड क्या करेगा? दुर्गंध खाने की। तो उसने दुर्गंध ढूंढ ढूंढ के खाया, सुन सुन के। उसको बोलते सूकर अवतार, सुनवर अवतार, बड़ा अवतार। अब वो चूंकि शरीर उस दुर्गंध से था तो उसकी डिमांड क्या थी? दुर्गंध। तो ढूंढ ढूंढ के दुर्गंध खाया। अब वो दुर्गंध खा रहा है तो उसके पेट में दुर्गंध के बैक्टीरिया थे, दुर्गंध खाने वाले। अब बताओ, दुर्गंध खाने वाले बैक्टीरिया थे तो वहां दुर्गंध नए सिरे से आएगा क्या? वो दुर्गंध खाएंगे तो वो दुर्गंध खत्म होंगे, अब वहां दुर्गंध तो पैदा नहीं होंगे। इसलिए सुअर के मल में दुर्गंध नहीं आता। आप उसके मल को घोल के रखो, दुर्गंध नहीं आएगा। दुनिया में एक ही जीव है सुअर, जिसके मल को आप घोल के रखोगे तो दुर्गंध नहीं आएगा। गाय के गोबर को भी घोल के रखो तो दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा। और गोबर का ढेर, भाई वो भी गोबर तो गाय का ही है ना, जो किरडा है आपका, गाय का ही गोबर है, पर फंगस वायरस आए कि नहीं आए? और सुअर के मल में दुर्गंध खाने वाले बैक्टीरिया हैं, तो जो भी मान लो ऊपर से मक्खी मच्छर गिर गया उसको भी खा के खत्म कर देंगे, उसमें दुर्गंध। सुअर के मांस को भी घोल के रखो, आप पानी में डाल के रखो, दुर्गंध नहीं आएगी, क्योंकि उसके मांस से भी वो बैक्टीरिया निकलेंगे जो दुर्गंध को, तो मान लो कोई दुर्गंध हुआ भी तो उसको वो खा जाएंगे। और सुअर के पेट में तो है, उसके खून में भी वो बैक्टीरिया होंगे कि नहीं होंगे। और बैक्टीरिया का भंडार ये दिमाग है। सारे जीव, यहाँ से जो अणु निकलता है, जैसे हमारे शरीर का सबसे महंगा पदार्थ है लार। लार यहाँ से निकलता है, क्योंकि मस्तिष्क की उपज है लार। इसलिए आधुनिक विज्ञान ने कहा शरीर का सबसे महंगा पार्ट क्या है? लार। तो दिमाग से निकलता है, तो ऐसा अणु निकलता है, वही लार ये हमारे शरीर में जीवाणु उत्पन्न करने में सहायक है, पचाने में। अगर लार नहीं निकलेगा तो पचा ही नहीं पाओगे। इसलिए जिसका भोजन से लार नहीं निकलता वो तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है। क्यों? क्योंकि भोजन में उसको लार निकलेगा क्या? शरीर को पता है ये जो खा रहा है ये तो सामान्य सी चीज है, इसके बाद जो खाना है तंबाकू गुटखा, उसमें लार की जरूरत है। तो भोजन से लार नहीं निकालता, इसलिए वो मजबूरी में तंबाकू खाता है। यदि भोजन करते समय लार निकल जाए उसके, तो उसको तंबाकू छुड़वाने में ध्यान मत दो, लार निकलवाने में ध्यान दो। हमने एक चटनी बनाई, वो चटनी खिलाओ, उसका लार निकल जाएगा, उसमें भोजन उसकी तंबाकू की याद ही नहीं आएगी, क्योंकि स्टॉक क्या हो गया? खाली हो गया। लार का स्टॉक खाली हो गया, अब वो क्यों खाएगा? और खाएगा तो मजा नहीं आएगा, तो लार नहीं निकलेगा तो थूक देगा।
तो मनुष्य जो है गुटखा तंबाकू खाता है लार निकालने, तो डॉक्टरों से अनुरोध है मेरा कि लार निकलवाने वाला खुराक खिलवाओ, तो तंबाकू ऐसे ही छूट जाएगा। चलो वापस आते हैं। तो ये मस्तिष्क में बहुत शानदार जो है जीवाणु अणु हैं जो जीवाणुओं को उत्पन्न करते हैं और भोजन को भी पचाते हैं, एंजाइम्स एसिड्स बनाने में सहायक है। तो अभी जो है हमारे प्राचीन विज्ञान में जीवाणु उत्पन्न का एक ही फार्मूला जो ऋषियों ने दिया, महर्षि पाराशर ने और शूरपाल ऋषि ने दिया, उसका नाम है कुआप जल। क्या नाम है? उसमें सुअर के मेद, मांस, रक्त इसी से बनाया गया। अब कोई पढ़ेगा तो कहेगा यार कितने खराब हैं, सुअर के मांस मार रहे हैं उसको और उसके मांस रक्त से जीवाणु उत्पन्न कर रहे हैं, तो देखने में तो विभत्स लगता है ना। पर हमने जब मैं लॉकडाउन में गया, मेरा लैब है पहले भोपाल में था, फिर हमने गांव में ट्रांसफ़र किया लैब, तो वहाँ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। 2-2.5 साल फुर्सत के दिन थे, तो मैं वो जो हमारे आदिवासी जो है, हमारा पूरा आदिवासी बाहुल्य है, उनको मैं बोला सुअर अगर मारोगे, जंगली सुअर तो थोड़ा सा मुझे उसकी मुंडी का भेजा, उसका खून और थोड़ा मांस दे दे। हमने ओरिजिनल कुआप जल बनाया। जब उसको लैब में हमने देखा सूक्ष्मदर्शी से, तो कई तरह के फंगस और बैक्टीरिया दिखाई दिए। अब मैं क्या है, निगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा अणु जीवाणु को माला से चेक करता हूँ। ये माला से मैं आपका भी पंचमहाभूत देख लूँगा, आपके खेत का भी देख लूँगा, फोटो दिखाओगे तो भी देख लूँगा, आँख से भी देख लूँगा। आप इस प्रति से वहाँ जाओ, ये माला मेरी इतनी सिद्ध है। तो मैंने देखा उन जीवाणु सब पॉजिटिव नजर आए, और उसमें से जो जो मांसाहारी नजर आए उन सबको हमने निकाल लिया। तो 35 तरह के मांसाहारी पॉजिटिव जीव मिले। कितने? और इसको जब हमने खेत में डाला तो सारा फंगस खा गए। 6 महीने में ढूंढने से फंगस नहीं मिल रहा है, और खेत में फंगस खत्म हो गया तो फसल कितनी बढ़ेगी। तो सुअर के जो है अस्थि मज्जा मेद वीर्य में, वो अस्थि मज्जा मेद और मल में वो जो है जीव हैं जो फंगस को खाते हैं, क्योंकि मांसाहारी है वो, और दुर्गंध खाने वाले हैं। भाई दुर्गंध खाने वाले हैं, दुर्गंध में ही फंगस है, तो खत्म होंगे कि नहीं होंगे? तो हमारे पूर्वजों का फार्मूला हजारों साल पहले बनाया गया कुआप जल। वृक्षायुर्वेद एक पुस्तक है, ये सारे पुस्तक जो है 10, 12, 13 पुस्तकें मेरे वेबसाइट में TCBT सोल दुकान, आप मोबाइल में आप डाउनलोड करोगे तो ऑनलाइन है वो दुकान, उसमें है एक किताब, आप बुला के पढ़ सकते हो। उसी से मैंने 150 फार्मूले निकाले, और भी किताब कितने 150। आपको 8-10 फार्मूला दे रहा हूँ, उसी से जो है आपका उद्धार हो जाएगा, सतयुग में पहुँच जाओगे। वापस हम आते हैं, तो मैंने बैक्टीरिया का सोर्स आपको बताया। ऐसे कई जगह से हमने 1100 तरह के बैक्टीरिया और फंगस निकाले। कितने? हाँ, पूरी दुनिया में अभी अपनी ये जो है कैप्सूल कल्चर और अपना ये जो बैक्टीरिया पूरी दुनिया में सबसे उत्कृष्ट है। अभी जर्मन, जापान, अमेरिकन साइंटिस्ट भी मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया। तो 1100 तरह के जीवाणु, या तो आप खुद ही बनाओ सुअर का मल मूत्र मांस ढूंढ के मज्जा, या तो फिर कैप्सूल कल्चर ले लो, जामन है। अब आप पड़ोस के यहाँ से या तो खुद घर में दही बनाओ रिसर्च करके, या पड़ोस से ले लो। बात है कि नहीं बराबर? आपको बैक्टीरिया चाहिए, तो हमें तो कई साल लगे ढूंढने में, मतलब 10-12 साल का है। हमने 2010 में 42 लाख का कल्चर खरीदा था, फिर 11 में हमने कहा इतने का तो लैब बन जाएगा, तब से हमने लैब बना के और कल्चर ढूंढ रहे हैं। तो बना बुनाया कल्चर आपको बहुत मुफ्त जैसे में मिल जाएगा, आप डालो। वापस हम आते हैं टॉपिक में। अभी हमको इकोलॉजी पर हम बात कर रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र, जैसी ऊर्जा होगी वैसे अणु बनेंगे और वैसे जीवाणु आएंगे। तो हमें जो है आज खेती में फंगस है, वायरस है, व्हाइट ग्रब है, रस चूसक कीट है,
और दुर्गंध की ऊर्जा और दुर्गंध के अणु भी होंगे कुछ, इन सब को खत्म करना है। उन सब के लिए हमको, इन सब पर हमने काम किया, ऊर्जा पर भी, अणु पर भी, जीवाणु कितना है 1100, अणु को भी कैसे कंडक्ट करना। और जो जहर डाले हो आपने, मान लो आज 14 साल पहले भी आपने अगर DDT डाला होगा, वो आता उसका 14 साल का असर तो आधुनिक विज्ञान कह रहा है पता नहीं कितने साल असर रहे। वो विकलांग बच्चे पैदा होने शुरू हो गए थे, इसलिए बंद किया भारत सरकार ने। और भारत और विदेशों में जो 60 जहर बंद है, वो भारत में आज भी बिक रहे हैं। वो जहर भी पड़ा होगा, उसको भी कंडक्ट करने का मेरे पास जो है साधन है, मतलब जहर के प्रभाव को खत्म करना। तो निगेटिव ऊर्जा को खत्म करना, निगेटिव अणु को खत्म करना, निगेटिव जीवाणु को खत्म करना, फंगस, वायरस, रसचूसक कीट और जो इल्ली है उसको भी हाथ में रखोगे ताकत घट जाएगी, वो भी निगेटिव। दिखता सुंदर है कि नहीं इल्ली, उसकी तितली भी सुंदर दिखती कि नहीं, इल्ली भी सुंदर दिखती। पर ये सुंदर दिखने वाले, क्योंकि मैंने बताया निगेटिव जीव सुंदर दिखते हैं, लचीले चमकीले होते हैं। ये सारे जीवों को खत्म करना तो ऊर्जा से शुरू करना। सबसे पहले निगेटिव ऊर्जा को खत्म करो और पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाओ। तो पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाओगे तो पॉजिटिव जीवाणु। अभी ऊर्जा को ठीक नहीं किया और जीवाणु डाल दी 1100 तरह के, तो ये सर्वाइव करेंगे क्या? ये वही होगा, सड़े नाले में अच्छे जीव डाल दिए आपने सुगंध को। हमको शुरुआत ऊर्जा से करनी पड़ेगी। तो ऊर्जा नापने की मेरे पास कई विधियां हैं, आपको 2 विधि सिखाता हूँ जो आप खुद कर सकते हो, सरल है। पहली विधि वैद राजेश कपूर विधि है। एक व्यक्ति आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आप आओ, हाँ रख दो, और इधर खड़ा, 2 व्यक्ति ऐसे खड़े हो जाए, यहाँ खड़े है ना, और इनके हाथ को सामने करना ऐसे, और मैं ऐसे, मतलब दूसरा व्यक्ति ऐसे खड़े, एक हाथ को दबाएगा और एक रोकेंगे। तो इससे इनको भी ताकत समझ में आई, मेरे में कितना, मेरे को भी समझ में आया मेरे में कितना। ठीक है, समझने की वस्तु है, हराने की नहीं है कि मेरे को इनको हराना। काय की है? समझने। तो मैं इनके हाथ को दबा रहा हूँ, तुम रोको, रोको। अब क्या है, ये मेरे हाथ को काफी हद तक ये रोक लिए, मैंने 95% लगाए होते हैं। ठीक है, थोड़े जूते मुझे उठा होता है और अच्छे से रोक लो। अब क्या है, कई आदमी नहीं रोक पाएंगे। क्यों? अगर हवा घुस गया यहाँ तो रोक पाएगा क्या? बात हो गया तो रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। फिर निगेटिव मोजे पहन लिए, ठीक है, निगेटिव बल्ब की रोशनी में प्रयोग हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा हो गया तो उससे शरीर की ताकत, क्योंकि निगेटिव कपड़े भी पहने हैं तो भी ताकत उतनी रहेगी नहीं। ज़्यादातर प्रभाव वात के कारण होता है, वात रहता है शरीर में तो हाथ नहीं रोक सकते। फिर आप देखो बुजुर्गों के हाथ कांपते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ हवा घुस गया। अभी हम इनकी ताकत को फिर से चेक करते हैं। हाँ, रोको, रोको मेरे ताकत को, रोको, 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 100% रोको, और घबराओ मत, रोको। अभी मेरे ताकत को ये उतना अच्छे ढंग से रोक नहीं पा रहा। अभी बैठो, आप आओ, क्या आप भी आ जाओ, कोई भी आ, जरा पूरा सॉलिड रोक लो तो मैं तो प्रयोग बताता हूँ। रोको, और ये सॉलिड रोक चुके, पूरी ताकत लगा दिया मैंने, देखा आपने, लगा दिया, मैंने लगाया पूरी ताकत। अब क्या है, स्टील के ग्लास में पानी लाइए। अब ये पानी जो है ऐसे आइए, अब मैंने बताया इसकी ऊर्जा कान को पता है, आँख को तो समझ में आ रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव, आँख को तो नहीं आ रहा है, पर कान को आता है। अगर इसको बजाओगे तो कान कहेगा ना नेगेटिव है, ठीक है। अब इससे चूंकि ये इसका अणु निगेटिव, तो इसके अंदर के पानी की ऊर्जा भी बदल जाएगी, क्योंकि ऊर्जा पानी सबसे ज़्यादा ग्रहण करती है ऊर्जा को। एक घूंट पानी के ऊपर से, ठीक है, रख दो उसको, यही रख दो। अभी इतनी ताकत थी, पूरी ताकत पहले मैंने लगा लिया था, और अब देखो कुछ ताकत नहीं लगा रहा। लगाओ, 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 खत्म की नहीं खत्म। इनको पता नहीं चला शरीर को, लेकिन ताकत खत्म। अभी आधे घंटे तक भी बैठे रहेंगे, ताकत नहीं आएगी। फिर धीरे धीरे इनके जो चक्र है घूमेगा, 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, ठीक है,
और जो है विशुद्धि, है ना, और आज्ञा चक्र। ये चक्र धीरे धीरे उस ऊर्जा को वापस इनके शरीर में, इनकी कैपेसिटी 1 लाख की है, आधे घंटे बाद भी 1 लाख में नहीं पहुंचेंगे। अब इनको समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इनकी ऊर्जा 1200 एनर्जी में हाथ चलना, घूमना फिरना, बुद्धि लगाना 1200 में हो जाता है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। इसलिए इनको समझ नहीं आ रही बात। जब रिजर्व में हो मोटरसाइकिल तो स्पीड तो बराबर रहेगी ना, पर लेंथ उसकी दूरी घट जाएगी, खत्म हो जाएगा। दिन में 10 बार जब ये घटेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इनकी कैपेसिटी घट जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे बार बार बिजली आए जाए तो पंखे की जो है मोटर खराब होगा कि नहीं होगा, ऐसा। तो इनके पास अभी भी ये ताकत देखो नहीं लौटी है। तो इसका सालों ये जो है ये छोटी समस्या की बड़ी समस्या। कोई मिट्टी लेके आया क्या? कौन लाया? हाँ, किसकी खेत की है? आपकी खेत की है, तो आप तो पीसीपीटी करते हो। कोई और किया? अभी नहीं करते। हाँ, अब आप बैठो जरा। कोई और व्यक्ति आए, इनकी ताकत घटे ही है पहले से। ये देखते हैं, मुट्ठी बंद करो, मेरी ताकत को रोको। ये भी 100% मेरे ताकत को रोक लिया आराम से। आप मिट्टी पकड़ो जरा, ये लो, हम दिखाते हैं। अब ये देखो, ये मिट्टी, मुझे नहीं पता इसकी ऊर्जा कैसी है। अगर इसमें कच्चा गोबर, मुर्गी की खाद, यूरिया, डीएपी और जहर डल रहा है तो ये सब की तरंग कैसी है, इन सब की, तो उसका प्रभाव ये मिट्टी सोख लेगा। मिट्टी पकड़ो इस हाथ में, पकड़ दो। अब इसको टच कहाँ से करना? टच करना इससे। क्यों? ये प्लग पॉइंट है। प्लग पॉइंट का मतलब समझे? जैसे मुख भी प्लग पॉइंट है, उनको पिलाए ताकत खत्म हो गई। अभी ये भी प्लग पॉइंट है। अब ये ऊर्जा अगर पॉजिटिव होगी तो ताकत बढ़ेगी और निगेटिव होगी तो घटेगी। लगाओ, ताकत लगाओ। आपकी ना खत्म हो गई, कितना पूरे। अब ये मिट्टी जहाँ की निगेटिव है वहाँ फसल होगी क्या? होगी फसल? फसल ही नहीं होना, क्योंकि जहाँ पौधा पूरे समय खड़ा हवा से, पानी से, सूर्य प्रकाश से ताकत लेगा और मिट्टी ताकत खत्म कर देगी। अभी मिट्टी पकड़ के बैठे रहो। अब ये बताओ, इसका सॉल्यूशन चाहिए? मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, एक है परमानेंट और एक टेम्परेरी। कौन सा चाहिए? अच्छा, दोनों चाहिए। टेम्परेरी अभी के अभी पॉजिटिव हो जाएगी ये मिट्टी, और परमानेंट में 1350 का खर्च है। कितना? टेम्परेरी में शाम तक रहेगी पॉजिटिव, फिर रात में निगेटिव हो जाएगी। और परमानेंट में अभी पॉजिटिव करो, फिर पॉजिटिव रहेगा रात और दिन। और 1350 में सैकड़ों एकड़ का, 100 एकड़ 200 एकड़ का पॉजिटिव कर सकते हो। तो खर्चा कुछ है बहुत ज़्यादा? जीरो जैसा है। अब आप आइए, और ये अग्निहोत्र भस्म कोई लेके आया। कौन लेके आया? हाँ, मैं इसकी ऊर्जा एक बार चेक कर लूँ मेरे हिसाब से, पॉजिटिव है कि नहीं। पकड़ो, हाँ ये इधर है। हाँ, मेरी माला ने कहा ऊर्जा अच्छी है इसकी। अब इनका जो पानी है, पानी ले आओ। ये पानी पीने से इनकी ताकत घटी थी। ताकत घटी थी कि नहीं घटी थी? अभी हमने देखो इसको प्लग पॉइंट से लगाया क्या? इनने भी लगाया? नहीं लगाया। और इनकी ताकत पहले जितनी थी उतनी घटी हुई है, अभी तक लौटी नहीं है। ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा भस्म, 1 चुटकी भस्म डालूं। अब ये भस्म डाल दिया गया, ये है परमानेंट सॉल्यूशन। क्या है? अब ये परमानेंट, ये पॉजिटिव हो चुका है। अब इसको जो है थोड़ा घोल लो, ये घुल गया। अब इसको पी लो। हाँ, मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोको। जितनी ताकत पहले इनके पास थी उससे दुगनी है। हाँ कि ना? ये सॉल्यूशन कोई छोटा सॉल्यूशन है क्या? नहीं, बड़ा है। इसका इजाद भगवान परशुराम जी ने किया।
बीच के कालखंड में बंद हो गया था, तो माधव स्वामी पोद्दार जी ने 1967 में भोपाल में इसको पुनर्जीवित किया, इस विज्ञान को। इसको बोलते हैं अग्निहोत्र भस्म। क्या बोलते हैं? तो अग्निहोत्र करने की परंपरा 1963 में शुरू हुई। फिर से सीखना है पक्का? 1350 खर्चा है, करना है। अब इसके लिए आपको जो है खर्च केवल तांबे के पात्र का है, बाकी इसमें जो घी चाहिए, चावल चाहिए, गाय से लेना है, और देसी गाय से, और जिसके गोबर में कोई दुर्गंध ना आता हो, बढ़िया गोबर, यानी 70% हरा चारा। अब जो है दूसरा फार्मूला बैठिया, दूसरा फार्मूला है मिट्टी को, आइए ऐसे कहिए तो हाँ वापस। अभी दूसरा फार्मूला है प्रार्थना। प्रार्थना से तरंग निकलती कि नहीं निकलती? निकलती है। अब जैसे हमने कोई चीज मांगेंगे, माँ सुन रही है तो देगी, माँ देती ही नहीं देती, और ना दे तो करुणा के साथ रोते हुए मांग लो, तब तो देगी देगी। तो हमको धरती माता से प्रार्थना करनी है कि मेरी यह भूमि जो है मेरे फसलों की पोषण के लिए, आप जिस फसल के लिए नाम ले सकते हो उसी फसल को पोषण देगी धरती, खरपतवार को नहीं देने वाली। तो मेरे इस फसल के पोषण के कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करो। ऐसा किससे बोलोगे? धरती माता से, हमारी माता है। और ईश्वर से बोलोगे जिसने धरती और हम सबको बनाया, क्योंकि वो हमारा पिता है। उससे बोलोगे हे ईश्वर इस कार्य में मेरी मदद करो। तो माँ से भी बोल दी और पिता से भी बोल दिया आपने, फिर तो माँ देती ही देती है कि नहीं? तो ये करेंगे। अभी इनकी मिट्टी निगेटिव उन्होंने मुट्ठी में रखा हुआ है, पानी धीर में रखा हुआ है। आपको ये खेत में, इस खेत का स्मरण करना है। इसका खेत का क्या नाम है? खेत का ओखला वाले, ठीक है। अब इसको जो है प्रार्थना करने की भी पद्धति, आज्ञा चक्र आपको जमीन से टिकाना। आज्ञा चक्र, हाँ, जब तक श्रद्धा, यानी ऐसे ऐसे करने से श्रद्धा नहीं होती, जब पूरा जमीन पे टिका दोगे तो वो श्रद्धा ही पूर्ण होती है। हाँ कि ना? हाँ हाँ। तो आपका माथा जमीन से टिका के प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके गंगा माँ से प्रार्थना करोगे तो सिंचाई का दर घट जाएगा। जहाँ 5 सिंचाई वहाँ 2 में काम चलेगा। तो इसलिए हमारे पूर्वज संतों ने हर काम में प्रार्थना अनिवार्य कर रखा है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को देख रहे थे, कि तरंगों की दुनिया को देख रहे थे। जितने खेत थे वहाँ जाएगा तो जितने खेत का नाम लोगे एक बार में सबका हो जाएगा। अच्छा, एक ही खेत में रुक के नहीं, एक हर खेत का नाम ले लो। 4 खेत है तो 4 नाम ले लो, ओखला वाली, कुआं वाली, नीम वाली। अच्छा, वही खेत में रुक के फिजिकल नहीं, कहीं से भी करो, बैठा बैठा भी कर ही सकते। अच्छा, प्रार्थना कहीं से भी कर सकते हो, हवाई जहाज से भी बैठ के कर सकते हो। ओके, और जितने खेत है उतने नाम ले लो, एक ही बार में हो जाएगा। दृष्टिगोचर था वो जो, ठीक है। तो करवाएं हम इनको डेमो। हाँ कर। अभी देखो वो मिट्टी निगेटिव है, इधर आओ तुम, एक और व्यक्ति उठ के आओ, तुम आ जाओ। देखो हाथ में रखे हैं और इनकी ताकत अभी तक खत्म है, ये 1200 एनर्जी में जी रहे हैं। हाँ कि ना? तुम पकड़ लो भैया, वो पकड़ो। हाँ, पहले चेक करें मिट्टी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको। हाँ, बहुत अच्छा, नहीं रोको, फिर भी रोक लो काफी हद तक। अब वो मिट्टी पकड़ लो, प्लग पॉइंट में आओ, प्लग पॉइंट में आई गया मिट्टी को, रोको मेरे ताकत को, रोको, है ना? और ये खत्म ताकत, हाँ लो, रोको, खत्म ही है। अब हम इनको डेमो करा रहे हैं, ठीक है। माथे के बल जो है जमीन पे रही, वो रिकॉर्डिंग देख लेना, इनका माथा दिखना चाहिए, थोड़ा नीचे कर देना ऐसा। बोलो, हाँ बोलो। हे धरती माता, मेरी यह ओखला वाली खेत मेरे फसलों के पोषण के लिए है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। खड़े हो गए। अभी ये जो है खेत से प्रार्थना किया, पन्नी की मिट्टी से किए क्या? इनकी हाथ की किए क्या? कहाँ के किए? खेत की किए। इधर आओ, इनके हाथ में रखी हुई मिट्टी दिखाओ। ये मिट्टी ज्यों की त्यों रखी हुई,
अगर इनकी प्रार्थना सच में खेत में गए ये, वो धरती माता और ईश्वर की इन्होंने हृदय से प्रार्थना की, इस मिट्टी का तरंग बदल चुका होगा। मिट्टी बंद करो, मेरे हाथ को रोको, रोको रोको, जितनी ताकत लगाओ, रोको। बदल गया कि नहीं बदल गया? पहले निगेटिव थी, अभी पॉजिटिव है। लगा कुछ खर्चा, कैमरा लगे ना फिट करे। केवल प्रार्थना के दम पे मेरे कई किसानों ने बहुत अच्छा प्रोडक्शन लिया है, केवल प्रार्थना प्रतिदिन। और एक किसान तो गुजरात का ही है मूंगफली का, उसकी मूंगफली लगभग 28-30 दिन जो है आ गई ना मिट्टी में ताकत। एक गुजरात का किसान है, नया नया पढ़ लिख के गया था, बोले मैं खेती करूंगा, है ना, 18 बीघा या 20 बीघा था। तो पिताजी ने कहा करो, बढ़िया अच्छा लगाव से उसने बीज बोया, पीसीबीटी से शुरू किया था और भयंकर बारिश हो गई। और अगले मेरे ख्याल से 15-16 दिन तक भरी रही पूरा खेत। लगभग बारिश अभी 2 साल पहले हुई थी क्या, 2 साल पहले? अगले साल हाँ, बारिश पूरा भरा रहा। अभी वो तो 15-16 दिन अगर भरा रहा पानी तो मूंगफली सड़ेगी कि बचेगी? 100%। उसने प्रतिदिन प्रार्थना किया। जब पानी जो है छटा तो लगभग 40% में जर्मिनेशन। कितना परसेंट? 40% जर्मिनेशन। और वो पौधा इतना तेजी से बढ़ा, अगले 15 दिन में वो पौधे 30 दिन के जैसे दिखने लगे और उसको औसत उपज आई। किसान का नाम मुझे ध्यान नहीं, कोटपुतली जो कार्यक्रम हुआ था, लेखराम जी को पता होगा, वो किसान का नाम अभी ध्यान नहीं, वो यही गुजरात का किसान। केवल प्रार्थना, प्रतिदिन प्रार्थना, बीज नहीं सड़ा, बीज से प्रार्थना करके अंकुरित करने डालो, आप खेती में डालो, 100% अंकुरण होगा। ये पंतनगर विश्वविद्यालय की R&D कंप्लीट है, रिसर्च उन्होंने प्रकाशित कर दी। प्रार्थना की हुई बीज में 100% जर्मिनेशन आता है। अब जब आप पानी जो है खेत में सिंचाई करो तो गंगा माता से प्रार्थना करो, हे गंगा माँ, जाना हरिद्वार स्मरण गाना, यह जल ट्यूबवेल से जो निकलेगा मेरे अमुक अमुक फसलों के पोषण के लिए है। फसल का भी नाम लेना, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करो, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करो। वहाँ आपकी फसल महीने भर हरी भरी रहेगी और खरपतवार पानी की कमी से सूखने लगेगी। खरपतवार को पानी नहीं मिलेगा, उसको पानी जो है उसकी पानी की कमी हो जाएगी। शुरू में तो मिलेगा पानी के प्रभाव से, जब पानी का प्रभाव खत्म होगा तो खरपतवार सूखने लगेगा और माता गंगा के प्रार्थना के कारण आपका जो पौधा है वो हरा रहेगा। और मेरा एक किसान है जो है देवास के किसान हैं, कमल पाटीदार, वो केवल प्रार्थना करके ही आलू की फसल और सोयाबीन की फसल ली इस साल, क्योंकि सोयाबीन में बारिश नहीं हुई थी मध्य प्रदेश में। वो प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे थे, किराने की दुकान में उनको खेत जाने की फुर्सत नहीं, उनकी फसल हरी भरी। 1 महीने बाद गए, वीडियो बना के भेजे, वो सब डाला है मैंने यूट्यूब में। प्रार्थना क्या करनी, हे गंगा माता, ठीक है, मेरे यह जल, ट्यूबवेल से पानी निकलते हुए स्मरण करना, ट्यूबवेल की जगह, मेरे अमुक फसलों के पोषण के लिए है, धान गेहूं चना जो भी है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें। माथा टेक के करना। और फूल सबको पसंद है, क्योंकि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, तो एक फूल रख देना, अगर रख सकते हो तो, नहीं तो जरूरत नहीं। क्लियर हुई? तो ये TCBT का पहला फार्मूला जो आपको करना ही है, प्रार्थना नियमित करो। और ये प्रार्थना का अगर शाम तक रहेगा इसका असर, क्यों रहेगा? शाम को जो फंगस है वो भी प्रार्थना करेगी, हे धरती माता, सुबह तक तो बढ़िया छोड़ के हम गए थे, शाम को कौन सी हवा बहने लगी, कृपया आप हमारी सहायता करो। कौन करेंगे? फंगस। तो मिट्टी क्या हो जाएगी फिर? निगेटिव। अब इनकी मिट्टी शाम को हाथ में रख के देखना, रात में निगेटिव रहेगी, कल फिर प्रार्थना करेंगे, फिर तो टेम्परेरी है लेकिन पावरफुल है। ऊर्जा विज्ञान की दुनिया में जो भी काम होंगे वो पावरफुल और परफेक्ट होते हैं। पावरफुल मतलब समझ रहे हो, होना ही होना है, जबरदस्त ताकत,
और परफेक्ट मतलब हाँ हाँ 100%। जैसे मोबाइल हमारे जो चलते हैं वो एक ऊर्जा से चल रहे हैं, उसका नाम है चंद्र घंटा। क्या नाम है? चंद्र। हाँ, आधुनिक विज्ञान उसको बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसको वो चंद्रमा, आधे चंद्रमा की तरह दिखाते हैं। देखे होगे ना आप, तरंग ऐसे दिखाते हैं ना वो आधा चंद्रमा। तो हमारे पूर्वजों ने इस ऊर्जा को देखा नहीं होता तो नाम रखा होता है क्या? चंद्र, आधा चंद्रमा, और घंटा जो किसी से मतलब टकराएगी तो घंटी बजाएगी। तो जैसा काम वैसा नाम हमारे पूर्वजों ने दिया, देखा था तब दिया। तो चंद्र घंटा जो जिससे मोबाइल की घंटी बजती है उसका सही नाम चंद्र घंटा होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होना चाहिए? तो हमारे सारे पूर्वज इन ऊर्जा विज्ञान को देखते थे। जैसे भौतिक दुनिया को आप देख पा रहे हो, वैसे ऊर्जा विज्ञान को देखने की भी दुनिया है, और हमारे पूर्वज इन सबको देखते थे। उनको ऋषि महर्षि कहा गया, उन्होंने ये नियम बनाए। और इसलिए कोई भी काम करो सबसे पहले प्रार्थना। इवन जितने भी ग्रंथ लिखे गए 10-12 पन्ने तो प्रार्थना में लिखे गए। आप देख लो, रामायण महाभारत कुछ भी उठाओ, गीता तो क्या 20 से लिया गया है ना, एकदम चलते हुए में से लिया गया है, इसलिए उसमें प्रार्थना नहीं है। और वहाँ भगवान कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं, बाकी हर चीज़ में प्रार्थना है, हर कार्य में प्रार्थना। तो करोगे आप लोग? ये पहला पाला, कहीं रहो, माथा जमीन से टिकाओ, प्रार्थना करो। मेरा एक किसान है, नियमित प्रार्थना कर रहा है, उसके यहाँ खरपतवार नहीं है। अक्खा राम, देखा आपने वीडियो उसको? वो उधर जोधपुर फलौदी आखिरी पाकिस्तान बॉर्डर का किसान। पहले इतना खरपतवार होता था उसके खेत में, 2-2 लीटर वो जो है मेरा 71, क्या नाम उसको बोलते हैं जो खरपतवार नाशी है, ग्लाइफोसेट का स्प्रे करता था, तब भी खरपतवार खत्म नहीं। अब टीसीबीटी खेती करता है और प्रार्थना करता है। अच्छा, ये प्रार्थना का असर वही है जहाँ टीसीबीटी खेती हो रही है। आप जहर डाल रहे हो धरती को और प्रार्थना कर रहे हो तो उसका असर पूरा नहीं होगा। ये उसी का अनुभव है। खरपतवार ढूंढना पड़ता है, उसका एक नहीं है। और पिछला किसान मैंने जो बताया जहाँ से मैं आ रहा हूँ, उसके तो 7 महीने में खरपतवार 99% खत्म दिख रहे हैं। अहमदाबाद जिले के किसान जिनके यहाँ कल था। तो वापस मैं आता हूँ, प्रार्थना करना। अब दूसरा ऊर्जा बदलने का काम है अग्निहोत्र। ये केवल ऊर्जा ही नहीं बदल देगा, ये अग्निहोत्र करने से जो 5 मैंने चीज़ें बताया, रूप, रंग, गंध, स्वर और स्पर्श, कितनी चीज़ें? 5। रूप यानी भस्म निकला, रंग, इससे 7 रंग निकलते हैं, गंध, अब अग्निहोत्र करोगे हवन तो सुगंध निकलेगा कि नहीं निकलेगा? स्वर, जब अग्निहोत्र करोगे तो 2 मंत्र बोलना है, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः, तो मंत्र भी साथ में निकला। और स्पर्श, इस पानी को आप डाल दो ट्यूबवेल में, एक तो पानी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा, जो ट्यूबवेल बंद पड़ा है वो चालू हो जाएगा, और जो चालू है उसका एचपी बढ़ जाएगा। मतलब वो जहाँ जो है आधा एचपी का मोटर चलता है वहाँ 5 एचपी का चला हुआ, पानी फुल आएगा। क्या डालने से? ये भस्म डालने से। तो अमावस्या पूर्णिमा, हाँ, ये भस्म 100 ग्राम और 100 ग्राम फिटकरी पीस लो और 5-10 लीटर पानी में मिला और डाल दो। किसमें डालना? ट्यूबवेल में, कुएं में। हमारे एक मंजू राधा किशन गुलवे जी हैं, उनका कुआं बंद पड़ा था 15-16 साल से, क्योंकि ट्यूबवेल खुद गए तो कुएं में पानी रहता है क्या? तो उनने बारिश में डाला, और फिर बारिश में डाला तो देखा कि सबके कुएं सूख गए, इनका नहीं सूखा, तो डालते रहे हो। अब साल भर पानी रहता है उनको, 15-16 फुट के कुएं में साल भर पानी। ट्यूबवेल में डाला, हमारे किसान है महाराष्ट्र, उनका ट्यूबवेल बंद पड़ा था, वो चालू हो गया। इसके पीछे का लॉजिक है, ये जो भस्म है एक्टिवेटेड है, और ये जहाँ जमीन पर जाएगा वहाँ ऐसा हिलता रहेगा तो झिर खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? तो झिर खुलेगा तो पानी बढ़ेगा। अमावस्या में डालोगे तो अमावस्या में धरती चंद्रमा से दूर रहता है, तो पानी रहता है तल में, तो जब डालोगे तो तल तक जाएगा और वहाँ से एक्टिवेट होना शुरू होगा। फिर जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ेगी, पूर्णिमा आएगा, वो पानी एक्टिवेट होके ऊपर आएगा, उस समय फिर डालोगे आप,
तो फिर वो एक्टिवेटेड वापस नीचे जाएगा। ऐसे 6 महीना कर लो, बढ़ जाएगा। छोटी समस्या हल हो रही कि बड़ी? और इतना ही नहीं होगा, वो पानी, ये बताओ, जहाँ एक्टिवेटेड रहेगा पानी वहाँ स्पर्श की ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसको? तो स्पर्श भी मिल रहा है पानी, उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा उस पानी की। जहाँ आप 1 महीने में 3 सिंचाई करते हो वहाँ 1 सिंचाई में काम होगा। उस पानी का टेस्ट बढ़ जाएगा, उसका पीएच ठीक हो जाएगा, उसकी ईसी ठीक हो जाएगी, उसका टीडीएस कम हो जाएगा। अभी जितनी गहराई से पानी निकालोगे टीडीएस ज़्यादा रहता है कम रहता है? और उसका टेस्ट बढ़ाना है तो उसमें 1/10 में दूध, 1-1.25 लीटर गाय का दूध और जो है 5 लीटर आपका जैव रसायन डालना, मीठा पानी हो जाए, एकदम मीठा। जहाँ खारा पानी निकलता है वहाँ ये कर लो 1/10 में। मीठा जैव रसायन? हाँ, मीठा जैव रसायन 5 से 10 लीटर। तो जहाँ थोड़ा सा भी ऐसा जो पानी निकलता है ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है, आपने देखा होगा, और वो मिट्टी को कॉम्पैक्ट करता है, ग्रोथ रोकता है। तो 1/10 में ये और कर लो, दूध 1.25 लीटर दूध और 10 लीटर दूध को डालना सुबह और शाम को डालना मीठा जैव रसायन। अभी फार्मूला बता दूंगा मीठा जैव रसायन। अभी देखिए कितना काम किया अग्निहोत्र ने। दूसरा, फिर अग्निहोत्र से रूप भी निकला, रंग निकला, गंध निकला, स्वर निकला, स्पर्श। ये 5 महाभूतों का भोजन है। इसका भोजन है और हमारा भी एनर्जी है, हमारा भी भोजन है। ठीक है, एक तो उनको मिला, वो तृप्त हुए जो हमारी खेती में रोज काम करेंगे। तो अभी हमको क्या करना, इसको नियमित करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये पात्र लेना है आपको। ये पात्र जो है सोल की वेबसाइट में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सोल की वेबसाइट। ठीक है, यही पात्र लेने का खर्चा। इसकी आकार तय, बाजार से लोगे वो आकार तय नहीं है और वो निगेटिव भी है। इसका अगर थोड़ा से भी दाएं बाएं हुआ ये निगेटिव हो जाएगा। इस पर हाथ रखोगे ताकत घट जाएगी। ठीक है, आप बाजार के पात्र के ऊपर हाथ ऐसा रख के आप आजमा लो। और इसका एक और तरीका है, 10 लीटर और 10 लीटर की बाल्टी पहले उठा लो, अंदाज हो जाएगा मेरे को कितनी ताकत लगी। उसके बाद जो है कोई भी ये निगेटिव चीज़ हाथ में पकड़ लो, मुख में रख लो और उठाओ। उठा नहीं पाओगे वो बाल्टी उसी ताकत से, पूरी ताकत लगेगी एकदम, ये तो उठा ही नहीं सकते। सिंगल से चेक करना, जैसे अभी हाथ वाला बताया, इसमें थोड़ी बहुत बहस हो सकती, तुमने कम दबाया या हमने कम लगाया। जैसे जिसका मन ही खराब हो, ताकत ना लगाए कि गुरुजी को हराना है, मतलब गुरुजी की बात को गलत सिद्ध करना। ऐसा मेरे पास कई जगह हुआ। उधर पंजाब हरियाणा में ज़्यादा ही हो गया था। यहाँ तो आप लोग मान जाते हो बात, श्रद्धावानम लब्धि गानम। जिनकी श्रद्धा नहीं है तो वो, हाँ, उनको लगेगा गुरुजी अग्निहोत्र पात्र बेचने के लिए ये सब हमको, हाँ, तो वो ताकत ही नहीं लगाया मान लो किसी ने, तो हो पाएगा क्या प्रयोग? लेकिन बाल्टी वाला खुद करना, आपको खुद ही एहसास होगा, ये भी करो। तो यही पात्र चाहिए। अब ये पात्र के साथ कंडे चाहिए। हाँ, और वो भी कौन सी गाय? जो 70% हरा चारा खाती है। क्योंकि जो भूसा खा रही है वो भूसा केमिकल वाला है, उसके गोबर में वो ताकत रहेगी क्या? रहेगी। चूंकि ये भस्म कई काम है, आपके शरीर को ठीक करने में भस्म चाहिए, इसलिए जंगल में चरने वाली गाय नहीं तो सोल वेबसाइट से ही ले लो, 200-300 कंडे खरीद लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर घी भी शुद्ध गाय का और बिलौने वाला। हाँ, नहीं, अब कल मैं जिनके यहाँ गया था वो सोल के कंडे से अग्निहोत्र की, वो भस्म ताकतवर है। अब जो बाजार से डिब्बा खरीदा था वो भस्म निगेटिव निकल गया। इनकी खेती में देखने गया था ना, आधा एकड़ ठीक हो गया, आधा नहीं की बात कर रहे हैं। उनका नाम है मेरे ख्याल से आकाश भाई हैं, हाँ, अशोक स्वाध्याय, स्वाध्याय परिवार के सदस्य। हाँ हाँ, अशोक स्वाध्याय, अशोक भाई, उनके यहाँ बात करो। तो केवल घी बदलने से पूरी भस्म क्या हो गई?
निगेटिव। अब रिजल्ट मिलेगा क्या? हाँ, और रिजल्ट घट जाएगा, हो सकता है आपका स्वास्थ्य खराब हो। इसलिए शुद्धता से काम करना। ऊर्जा विज्ञान, आप देखिए ना, प्लग अगर सही नहीं लेगा तो बिजली जाएगी क्या? और थोड़ा सा भी कट पिट है तो हमारा फोन चार्ज होगा क्या? होगा तो 100%, नहीं तो जीरो। ये ऊर्जा और तत्काल होता है, क्योंकि ऊर्जा की ताकत कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यही पात्र हो, कंडे हो, ठीक से जमा हो, फिर राइट टाइम अग्निहोत्र करना। तो उसके लिए हमने एक ऐप बनाया, सोल, SOUL, सोल ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐप। ये मोबाइल पे डाउनलोड करके आप अपना घर का लोकेशन उसमें सर्च करना, घर दिखेगा, खेत दिखेगा, खेत का लोकेशन सर्च करो। अग्निहोत्र बडी से भी होता है ना, वो भी एक ऐप है, पर अपन ने भी एक पर्सनल ऐप बना लिया, सोल ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐप। इसमें केवल टाइम ही नहीं मिलेगा, आप कौन सी फसल ले रहे हो उसका प्रैक्टिस पूरा मिलेगा, हिंदी में, इंग्लिश में, हम 13 भाषाओं में प्रैक्टिस भी दे रहे हैं उसमें। सोल ऑर्गेनिक फार्मिंग, अंग्रेजी में लिखे ORGANIC फार्मिंग ऐप, ठीक है। फिर इसमें केवल इतना ही नहीं होगा, आप कोई प्रश्न करोगे तो उसका उत्तर भी मिलेगा वहां मेरे से, और वही प्रश्न मान लो कोई और ने किया तो उत्तर ऑटोमेटिक कंप्यूटर तुरंत AI टेक्नोलॉजी दे रहे हैं उसमें। AI समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे इन्हें बोला भैया कि मेरे जो है आलू में फंगस आया, अब मैंने इनको उत्तर दे दिया और आपने वही प्रश्न किया, तो मेरा उत्तर ऑटोमेटिक आपको तुरंत मिल जाएगा, और कोई नया प्रश्न होगा तो वो मेरे पास आएगा। ऐसे कितने प्रश्न होंगे? 1000-2000 से ज़्यादा प्रश्न तो होंगे नहीं। तो एक जो है एक काम कंप्लीट वो ऐप आपको देगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐप। इतना ही नहीं, आपके आंकड़े दुनिया को बताएगा कि गुजरात के साबरकांठा जिले के इतने किसान जो है, ये किसान आलू उगा रहा है TCBT से, तो आपको ग्राहक भी मिलेगा, क्योंकि उसने भी ऐप डाउनलोड किया है। ये बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये ऐप आ रहा है, 4 ऐप है, ठीक है। अब ये जो अग्निहोत्र किट मिलेगा वो दुकान से मिलेगा, TCBT सोल दुकान। TCBT मतलब ताराचंद बिजली टेक्निक, मेरे नाम से ये सोल दुकान, वहाँ से ऐप मिलेगा। जो भी खरीदना है अभी पर्सनल वहाँ से खरीदना है, ठीक है। आप ऑर्डर करो, 4-5 दिन में आपको मिल जाएगा। उससे फूड भी अभी उसमें आ रहा है, फल भी आ रहा है, के साथ कितने मिलता है पूरा? 1350 में पूरा किट है। अब बताओ, इतना बड़ा ये तांबे का पात्र, आचमनी, चमीटा, घी, 2 कंडे, चावल, कपूर, पूरा किट और 3 किताब, ये जेन्युइन है कि नहीं? 1350 ये जेन्युइन खर्चा है कि नहीं? क्यों जेन्युइन खर्चा है? इसलिए कि सोल किसी को एजेंसी नहीं दी है, ना डीलर है ना डिस्ट्रीब्यूटर है, सीधे बना के किसान को भेज रही है। ऐसी फूड भी भेजेंगे। जब जो है मीडिएटर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर, और दूसरा आप आलू उगाओगे वो भी सोल में डल जाएगा। आपको क्या करना है, केवल पैकिंग करके रखना है। जिसको आलू चाहिए, मान लो मध्य प्रदेश के किसी को चाहिए या मूंगफली, ऑर्डर करेगा तो ये ऐप क्या है, ऑर्डर आपको भेजेगा और उसको भेजेगा कोरियर एजेंसी, गुजरात में जो काम दिख रहा है वो जो है आपसे कनेक्ट करेगा, आपके घर आएगा, मूंगफली उठाएगा और उसको भेज देगा। सोल को कोई स्टॉक रखना पड़ा क्या? कोई गोडाउन रखना पड़ा? चूहे मारने की डालनी पड़ेगी क्या? जब गोडाउन ही नहीं, गोडाउन हवा में है, हाँ कि ना? हवा में है कि नहीं? और काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप डायरेक्ट माल बेचोगे तो आपको प्रीमियम रेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोनस मिलेगा, प्रीमियम रेट मिलेगा। तो ये सब जो है मेरी योजना से ये सब हो रहा है। अब काम करने वाले ऐसे IITM मिल गए इसलिए हो रहा है। चलो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें सबसे पहले तो खेती ठीक करना, बाद में किसी तरह का बिजनेस है। आपको इसलिए बता दिया कि गुजराती हो, फिर आप सब दिमाग लगा ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जाओगे आप। गुजरातियों की एक और खासियत है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लागत में पीछे नहीं हटते।
और बाकी राज्यों में तो ये है, इसमें बिलजी भाई का प्रॉफिट क्या है ये ज़्यादा देखते हैं, या सोल वालों का। विषय प्रॉफिट का नहीं, विषय है सक्सेस का। मैंने हर चीज़ की मूल्य को इतना मिनिमाइज किया है, क्योंकि जो सॉल्यूशन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, सॉल्यूशन तो चाहिए ही। अब उसको कम से कम करने की कोशिश की है मूल्य में, बताऊंगा आगे। जैसे पात्र का हमने बताया। अब आपने अग्निहोत्र किया, 5 गैसें निकली, एथिलीन, प्रोपिलीन, बीटा ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन। फॉर्मेल्डिहाइड से फंगस मरते हैं, प्रोपिलीन गैस से वर्षा होती है। मेरे जो गुरुजी है डॉक्टर रामाश्रय मिश्र, उनकी किताबों में है, और वो ऐसे जो 7 के वैज्ञानिक उन्होंने सिद्ध किया। और इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अन्नात भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव यज्ञानि भवति पर्जन्या। पर्जन्य यानी वर्षा, यज्ञ से वर्षा होती है। ये बात किसने कहा? भगवान कृष्ण। उस समय अंग्रेजी आती नहीं थी, तो भगवान कृष्ण बोलते, हे अर्जुन, ये प्रोपिलीन गैस से वर्षा होती है। उस समय संस्कृत चल रहा था, तो वर्षा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पर्जन्य। और यज्ञ को यज्ञ। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे पूर्वजों ने नाम दिया। ब्रह्मा यानी बांधने वाला। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? परमाणु को, तो परमाणु को बांधने वाले का नाम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि ब्रह्मा होना चाहिए? ब्रह्मा यानी बांधने वाला। उस समय संस्कृत चलता था, इसलिए वैसे नाम दे दिया। अंग्रेजी चल रहा होता तो शायद वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाम देते। वापस हम आते हैं कि अग्निहोत्र सबको करना ही है। अब इसके भस्म का चौथा उपयोग है तीसरा उपयोग है ऊर्जा जल बनाना। सबसे पहले आपके लिए बनाओ, पेट कम अंदर चला जाएगा, भूख लगने लग जाएगी, गैस निकल जाएगा, है ना। कई कैंसर वैंसर ठीक हुआ इससे। तो सबसे पहले 1 गिलास पानी में जो है आधा चम्मच भस्म डालो, 1 फिटकरी का टुकड़ा डालो। भस्म कितना डालना? आधा चम्मच। इस भस्म में ऑक्सीजन है 52% और सारे मिनरल्स तो हैं ही। और 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलना। कैसे बोलना? चम्मच घुमाते हुए। चम्मच किस में घुमाओगे? इतना बड़ा लेना है, 5 ग्राम 10 ग्राम सब चलेगा। अब फिटकरी बहुत डुप्लीकेट आ रहा है पूरे भारत में, ध्यान रखना। पत्थर आ रहा है, वो चमकदार बढ़िया वाला फिटकरी चाहिए जो खारा लगता हो, ठीक है। आपको जो है 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलना है। किस किस को याद है महामृत्युंजय? बहुत लोगों को याद है। अब वो 3 बार में जितना घुलना घुल जाएगा, फिर छान लो। फिटकरी अलग, भस्म भी अलग हो जाएगा। जो छना हुआ बचा है उसको पीना है। आप सुबह दोपहर शाम बलिक छान के रख लो किसी बोतल में भर के, और 4 बार पियो। सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर भोजन के बाद, शाम को 3 बजे, रात में सोते समय। 7 दिन में ही आपको लगेगा मेरा शरीर हल्का हो गया, गैस पूरा परमानेंट खत्म। 2-2.5 महीने में पेट जो निकल गया है वो भी अंदर चला जाए। हाँ, बोतल भर के रख लो। नहीं डालना। और 1 लीटर में थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र 10-12 बार बोलना, क्योंकि 1 गिलास में 3 बार, तो 4 गिलास में 12 बार। ठीक है, क्लियर हुआ? खुद पियो, बच्चों को पिलाओ, पेट की कृमि खत्म हो जाएगी बच्चों की। और चूंकि क्या हम निगेटिव चीज खा रहे हैं तो उसके सिस्ट बने हुए हैं। सिस्ट समझ रहे हो? थोड़े थोड़े गोले फंगस के, और कृमियां हो गई इतनी लंबी। तो सारी कृमि खत्म, फंगस खत्म, गैस खत्म, ठीक है। फिर एल्कलाइन हो जाएगा आपका आते, तो पचने की दर बढ़ जाए, भूख लगनी शुरू, 15 मिनट में भूख लग जाएगी। और 3 महीने लगातार कर लिए तो हाथ जो हिलता वो बंद, नई चमड़ी आ जाएगी, आंखों में चमक बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ गए? ठीक है। अब यही खेत में डालना, क्योंकि खेतों में भी निगेटिव मिट्टी है, और खेत में जो जहर है और जो निगेटिव तरंग परमानेंट जहर को भी खत्म करेगा बस। तो फिर क्या करना? 7 दिन अग्निहोत्र करना। कितने दिन? सुबह करना, शाम को करना, 7 दिन। शाम का मंत्र दूसरा है, वो अग्निहोत्र किट में सब आता है, मंत्र मंत्र प्रक्रिया सब आती है।
तो 7 दिन का भस्म छान लेना, 100-150 ग्राम फिटकरी, ठीक है, उसको कुचल के पीस लेना, मुट्ठी में भस्म और फिटकरी मिक्स कर लेना, मुट्ठी में लेना, सीधे मुट्ठी पानी के अंदर डालना, इसके अंदर पानी के अंदर, और महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए वो भस्म को पानी में छोड़ देना, दूसरी मिट्टी लेना, दूसरा छोड़ देना, 3 मुट्ठी में पूरा भस्म डाल देना, बचा होगा तो फिर उसमें डाल देना पानी में। कितने पानी में? 200 लीटर। कितने लीटर में? 200। हाँ, अब ये ऊर्जा जल रेडी। अब इसको सिंचाई के पानी मिला के चलाओ, ड्रिप में चलाओ, स्प्रिंकलर में दो, स्प्रे करना, स्प्रे करो। स्प्रे 100% नहीं करना, क्योंकि फिटकरी है 100 ग्राम, पत्ते जला देगी, तो स्प्रे करना 15-20%। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है अच्छे से? वो जो 200 लीटर में 50 लीटर का ही स्प्रे करना, 40 लीटर, बाकी 200 लीटर पानी मिलाना। तो पत्तों में जो फंगस है, वायरस है, वो बहुत हद तक, बहुत से फंगस पत्तों से खत्म हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। और मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी पॉजिटिव, मिट्टी की ताकत बढ़ जाएगी। छोटा काम हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? अब ये जो भस्म है, ऊर्जा जल, ये ऊर्जा जल से स्नान करो आप। क्या करो? स्नान। 2 लीटर ऊर्जा जल पूरे मालिश करो, पूरे बॉडी में पहले। अब मालिश करोगे, अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी है, तो आपके रोम खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? हाँ, 1 गिलास पूरे शरीर में मालिश करो, और जैव रसायन जीवाणु होते हैं उसमें, उससे फिर मालिश करो और नहा लो, कोई साबुन मत छुओ। फिर भी ऐसे भस्म के 100 से ज़्यादा हमने उपयोग किए। कट गया, जल गया तो भस्म लगा दो, बिल्कुल वो बढ़, जैसे क्या तो कट गया और 1 दिन रहेगा तो फूल जाता है ना, भस्म लगा दो, बैठ जाएगा, और कटा हुआ भाग सब खत्म, निशान भी नहीं रहेगा। अभी एलोपैथी आयुर्वेद में इलाज करोगे तो जले कटे का निशान रहता ही नहीं रहता। अब भस्म लगाओ, निशान तक नहीं रहेगा, है? हाँ, मंजन करो, दांत बिल्कुल साफ रहेगा। ऐसे 100 से ज़्यादा उपयोग किए हैं। उसकी हमने पुस्तक है अग्निहोत्र चिकित्सा, वो भी मिलेगी किट में, ठीक। तो ये हो गया एक काम, हमने ऊर्जा बदल दिया, पंच महाभूतों का भोजन दिया, रूप रंगन, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपी ऑक्साइड। और एक और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम हुआ, हम प्रकृति की चोरी से जो है मुक्त हो गए। आज आप सब लोग जो अग्निहोत्र नहीं कर रहे, आप सब प्रकृति के चोर हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, इष्टान न भोगान न वो देवा, अपने इष्ट को बिना भोग लगाए। आपके इष्ट कौन है? भगवान, भूमि गगन वायु अग्नि, इनको भोग लगाए, मतलब भोजन दिए बगैर, मतलब रूप रंग गंध स्वर स्पर्श दिए बगैर। भूमि को रूप, गगन को रंग, वायु को गंध, अग्नि को स्वर और नीर को स्पर्श, उनका भोग दिए गए बगैर। तैर दत्तान प्रदाय भोग, उनके द्वारा दिए गए अन्न फल को, भाई अन्न फल तो वही फल आ रहे हैं ना, उनके द्वारा दिए गए अन्न फल को जो भोगता है, खाता है, सा स्तेन एवचा, वह चोर है। तो हम सब अभी चोर हैं कि नहीं? और आप चोर हो तो यहाँ फिर से आना पड़ेगा भुगतने। ज़्यादा चोरी की हो तो दक्षिण अफ्रीका में पैदा होकर चुकाना पड़ेगा। फिर जहाँ ना खाने को कुछ है, उधर बंदर उंदर मार के खाते रहते लोग, चुकाना तो पड़ेगा। और ज़्यादा हो तो फिर वही बंदर बन के पैदा होना पड़ेगा। अभी तक वहाँ मार के खा रहे हो, अब किसी के तीरों से बिध के उसका भोजन बनो। हाँ कि ना? हमारा ये परमानेंट घर है क्या धरती? हम तो ईश्वर की संतान है, उनकी परमात्मा के अंश हैं। हर सिद्ध मुनि वहाँ जाने के लिए तरस रहा है। यहाँ आएंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, है ना? और जो जितनी बड़ी पोस्ट में रहेगा उसको उतना ज़्यादा टेंशन है। आज नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा टेंशन है कि नहीं है? तो इतना बड़ा भारत भर का चुनाव देखना है,
और सर्दी रहे चाहे गर्मी रहे, जाना ही है, बल्कि फ्लैट पे जा रहे हैं और बैठना है कि नहीं। आप कार से जा रहे हो, ज़्यादा सुविधाजनक हो। आकाश वाले को तो और डर लगता है, जब तक वहाँ रहते लटके रहो, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो टेंशन कार में कम है, वहाँ ज़्यादा है। थोड़ी सी भी ऐसी हो गई तो जय हो। ऐसा दुख सबको है, तो इससे मुक्त होना है तो पहला माध्यम यज्ञ है। और यज्ञ त्रेता सतयुग में हर व्यक्ति करता था। मोहनजोदाड़ो में जो घर मिले, हर घर के सामने यज्ञ वेदी, हर घर के सामने। और आधुनिक विज्ञान कहता है कि 5000 साल पहले मनुष्य गिरी कंदराओं मतलब पहाड़ों में रहता था और पत्ते फल खाता था, जबकि मोहन अभी राखी गढ़ी में जो हमारा निकला वो 9000 साल पहले, और जो है द्वारिका में आया है वो जो है 13000 साल पहले है। और हमारे भोपाल में जो चिन्ह मिले हैं वो 30 लाख साल पहले के हैं। भीमबेटका सुने हो, किसी ने सुना है, पढ़ा होगा भीमबेटका, 30 लाख साल पहले। मतलब वहां के मनुष्य चाहे जैसे रहे हों, वो पत्थरों में रहे हों, पर उन्होंने जो पेंटिंग बनाई वो तो अकल से बनाई होगी ना, बुद्धि रही होगी, तब तो 30 लाख साल का पेंटिंग, 3 लाख से 30 लाख पेंटिंग बनाने में भी तो अकल चाहिए। और अजंता और एलोवेरा के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों को आज के भी कोई चाइना में भी जो मशीन नहीं है जो उस पत्थर को काट ले। हमारे पूर्वजों के पास ब्रह्म ऊर्जा दंड था। ब्रह्म ऊर्जा दंड यानी वो जो है दंड को ऐसा करते थे, उससे इलेक्ट्रॉन से निकलते थे। जब इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे तो आप ऐसा करोगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? भाई इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है ना ये पत्थर, ये सीमेंट। तो ब्रह्म ऊर्जा दंड था, ऋषियों के पास रहता था, इसलिए हर ऋषि को प्रणाम करता था। कोई ऐसा ऋषि बताओ जिससे किसी राक्षस ने युद्ध किया हो? है कोई ऐसा ऋषि? राक्षस ऋषियों से डरते थे, प्रणाम करते थे। देवता भी डरते थे, क्योंकि देवताओं के पास भी ब्रह्म ऊर्जा दंड नहीं था। और इसलिए आज के भी जो हमारे शंकराचार्य वो दंड लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि ब्रह्म ऊर्जा दंड लेके चलते जिससे इलेक्ट्रॉन से निकलते थे। अब आज के संतों के पास होगा क्या हो? इसलिए वो लाठी लेके चलते हैं, उसको बना लिए ब्रह्म ऊर्जा दंड, तो प्रतीक के रूप में चलते हैं। उस ब्रह्म ऊर्जा दंड से एलोवेरा के मंदिर के पत्थर काटे गए, और जब इलेक्ट्रॉन्स पत्थर काटेगा तो हवा में उड़ा देगा पत्थर को। इसलिए वहाँ पर मतलब हजारों टन पत्थर निकला होगा, उतना बड़ा पहाड़। किसी ने देखा एलोवेरा मंदिर? किसने देखा? टनों से निकला होगा ना। वो पत्थर कहीं नहीं है 200 किलोमीटर में, क्योंकि उसको काटा ही गया इलेक्ट्रॉन से, तो पत्थर को तो हवा में उड़ा दिया। आज है क्या टेक्नोलॉजी? मन की गति से चलते थे, हनुमान जी मन की गति से चले, थोड़ी देर में पहुंच गए उधर। हाँ है ना, लघिमा गरिमा ये सिद्धियां थी, पहाड़ उठा के ले आए कि महिमा इस सिद्धि से आप महिमा सिद्धि हो जाएगी, तो आप किसी भी चीज़ को उठा सकते हो। हनुमान जी के पास था अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। चलिए, हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा विद्वान थे। एक और उदाहरण बताता हूँ खेती का। हमारे भारत में आज 35,000 धान की प्रजातियाँ। कितनी? तो पहले सोचो कितना होगा। पहले 1.25 लाख से ज़्यादा प्रजातियाँ थी। मेरे ही घर में मेरे पिताजी के पास 12-13 प्रजातियाँ थी धान की। अब केवल धान ही नहीं, अरहर, मूंग, मटर, मसूर, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, धनिया, राई, मेथी, सब्जी और फल के बीज भी सैकड़ों प्रकार के। हाँ कि ना? टमाटर ही 600 प्रकार का आज है, पहले पता नहीं कितना हो। ये बीज अपने आप नहीं बने, ये बीज हमारे पूर्वजों ने प्लांट ब्रीडिंग जो साइंस है उसका उपयोग करके बनाया था। आज वैज्ञानिक धान के 2 दाने को मिला के धान की तीसरी प्रजाति बनाएंगे, लेकिन धान जैसा कोई जीन्स बना सकते हैं क्या?
बना सकते हैं? हमारे पूर्वज बनाए थे, तब है उनके पास, हाँ कि ना? तो ये मान लो हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा ज्ञानी और बहुत टेक्नोलॉजी में आगे थे, उसी का थोड़ा सा अंश मैंने पकड़ा और मेरे 38 फसलों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। तो वापस हम आते हैं, हमने ऊर्जा विज्ञान को ठीक किया, कोई बड़ा भारी टेक्नोलॉजी लगी, कोई खर्चा हुआ, प्रार्थना करना कुछ नहीं है, अग्निहोत्र करना। अब अग्निहोत्र करोगे सुबह सुबह, तो सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, और उस सुबह की हवा में सुगंधित आपके नाक में जा रहे हैं, और जब अग्निहोत्र करोगे तब दोनों नाक चलते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें जब धरती से टकराती तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी चक्री हो जाती है। अभी आपका ईड़ा या पिंगला कोई एक चल रहा है, तो सुबह की हवा, उसमें अग्निहोत्र का गंध, और आपकी दोनों नाक सक्रिय, सुषुम्ना, लाभ की प्रतिशत मात्रा बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो अग्निहोत्र शुरू करो, देखो कैसे। अब अग्निहोत्र करना है तो गाय को 70% चारा खिलाना। गाय खुश होगी कि नहीं होगी? हाँ कि ना? वो विश्व की माता है, गाय गौ विश्व से मात्रा, तो उसको गोबर अच्छा चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है ना लालच में ही सही काम करता है, हाँ कि ना? अभी मैंने आपको इतना दिया कि आप स्वस्थ, ये स्वस्थ, अब देखो आप ले आओगे देसी गाय, और ये जर्सी गाय का नहीं, देसी शुद्ध देसी, जिसकी माँ की माँ की माँ की माँ 7 पीढ़ी तक उसको एआई ना हुआ। एआई मतलब हाँ, वो जो ऐसा करते हैं, नया बीज डालते हैं, शुद्ध देसी गाय, भले दूध दे या ना दे, क्योंकि गोबर से मतलब है ना आपको, पर दूध भी दे क्योंकि उसका घी चाहिए। अब बताओ, गाय सुखी सबसे पहले है। तो एक जो है, मेरे को एक आते रहता है व्हाट्सएप में, गाय सुखी मनु बधा सुखी, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? गाय सुखी नु बधा सुखी, ऐसा कोई आता है गुजरात, ठीक है? तो सब कोई सुखी हो जाएगा। आपने भस्म के लिए गाय पाला, उसको सुखी किया, फिर इससे अग्निहोत्र करोगे तो आपका खेती मिट्टी पॉजिटिव बाद में होना है। जो पंच महाभूत हैं, जो प्रकृति को बनाते हैं, उनको भोजन पहले मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पंच महाभूत सुखी, अब वो सुखी होंगे तो आपकी धरती ऐसे ही, आपको ऐसे ही स्वस्थ कर देगी। सब अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आपकी मिट्टी में अणु डालना है। क्या डालना है? अणु। ऊर्जा डालें, ऊर्जा अलग अणु अलग होते हैं। अभी जैसे आपने ये ले आया, हमने पॉजिटिव कर लिया, लेकिन भोजन में जहर है, क्या है? वो पॉजिटिव नहीं हुई क्या? प्रार्थना से हमने भोजन की ऊर्जा तो तरंग तो बदल गई, लेकिन जहर अंदर पड़ा, वो डिजॉल्व होगा तो जहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो हमको अणु डालना पड़ेगा। मान लो जिंक नहीं है, तो प्रार्थना करने से जिंक हो जाएगा क्या मिट्टी में? हो जाएगा। तो हमें एक बार जिंक तो डालना है, फिर उसकी पत्ती उसी खेत में रहे, जड़ उसी खेत में रहे, तो हमने थोड़ा सा लेके आएंगे, पर मिट्टी में जिंक पड़ा है, वो वापस अगले साल आपके फल में एक बार तो आपको डालना पड़ेगा साइकिल शुरू करने के लिए, हाँ कि ना? और एक और कारण डालना है, जिंक का अणु रहेगा तो जिंक का जीवाणु पनपेगा खेत में, क्योंकि जिंक का जीवाणु केवल जिंक ही खाता है। पोटास का जीवाणु क्या खाता है? सल्फर का जीवाणु, आयरन का जीवाणु आयरन, पोटास का जीवाणु पोटास। अब आयरन का जीवाणु पोटास नहीं खा सकता कि नहीं है चलो पोटास खा लो। तो हर तरह के अणु चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हर तरह के अणु बाजार में, और अणु भी कितना चाहिए? एक उदाहरण बताता हूँ। आपके पूरे शरीर में 5 ग्राम लोहा चाहिए। कितना? आयरन। नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी दिखाएगी और आपकी ताकत घट जाएगी, और इतनी घट जाएगी कि उठ नहीं सकोगे आप। देखो हड्डी पूरा है, मांस पूरा है, ग्लूकोज भी है शरीर में, आयरन घट गया, उठ नहीं पा रहे हो। आज हमारे खेत में आयरन खत्म है,
एक एकड़ में कम से कम 280 किलो आयरन तो होना ही चाहिए पेड़ को उठने के लिए। आयरन लोहा फसल उत्पादन के लिए लोहा इतना नहीं चाहिए, फसल उत्पादन के लिए तो 2 किलो लोहा चाहिए, लेकिन फसल को खड़ा होने के लिए कितना लोहा चाहिए? हाँ, 280 किलो। बाजार में जो आयरन सल्फेट मिलता है वो 30% का है, तो 280 किलो डालने के लिए कितना डालना पड़ेगा? 1 टन। कितना डालना पड़ेगा? आयरन सल्फेट। और बाजार का आयरन सल्फेट निगेटिव है, हाथ में रखोगे ताकत घट जाएगी, तो मिट्टी की घटने की ताकत प्रक्रिया बढ़ेगी घटेगी? दूसरा, आयरन सल्फेट मिट्टी को कॉम्पैक्ट करती है, जीवाणुओं को मारती है। तो आपने 1 टन आयरन सल्फेट कितने का आता है? 1 लाख से नीचे का नहीं आएगा, 100 रुपए किलो मिलता है। तो 1 लाख रुपए का डाल के भी खेती को खराब ही किया। अच्छा किया क्या? तो हमने आयरन ढूंढा कहाँ होगा, तो मेरे जिले के बाजू कटनी में मिल गया आयरन। और कितना %? 28% का। अब इसको आप डाल दोगे खेत में, तो वो जो 280 किलो आयरन चाहिए, अपनी खेती में 1 टन लाल मिट्टी डाल के ना केवल 280 किलो लोहा डाल दिया, अपितु लाल मिट्टी में मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, ऐसे 42 मिनरल्स हैं। तो अब वो 1 टन मिट्टी 1 लाख रुपए का आयरन तो दिया ही दिया, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए, मतलब 10 लाख रुपए की मिनरल्स चले गए। और ये मिनरल्स प्राकृतिक हैं कि नहीं? आपकी मिट्टी में जितना पौधे ने खाया उतना खा लेगा, बाकी पड़ा रहेगा, और मिट्टी की रचना बदल जाएगी, भौतिक रचना। और जो जीवाणु आप डालोगे उनको सारे मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, सारे मिनरल्स मिलेंगे। तो इस तरह से हमने मिट्टी की भौतिक रचना भी बदली और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी दिया। पर अभी जो है आयरन के साथ साथ कैल्शियम भी महत्वपूर्ण स्रोत है। हम जो खड़े हैं वो कैल्शियम के कारण, ठीक है, हमारे दांत में कैल्शियम चाहिए, हड्डियों में। अब कैल्शियम खेती में भी पर्याप्त चाहिए। कितना चाहिए? ये भी चाहिए इतना ही, लगभग 3 क्विंटल। अगर 3 क्विंटल मिट्टी में कैल्शियम होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी मिट्टी की। क्यों? कैल्शियम जो है वो कटोरा है, अगर कैल्शियम से कोई पानी टकराया तो उसको पकड़ लेता है, तो कैल्शियम कटोरे का काम करता है। तो एक तो कैल्शियम पौधे को बड़ा करेगा, दाना भरेगा, दूध भरेगा, प्रोडक्शन देगा। कैल्शियम का रोल है कि नहीं हमारे जीवन में, खेत में? और दूसरा, पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाएगा। तीसरा, सल्फर भी खेती में चाहिए। कितना चाहिए? तो कम से कम 4 क्विंटल सल्फर चाहिए। मिट्टी में पड़ा हो, फसल को नहीं चाहिए। फसल को तो सल्फर मात्र 2-3 किलो और कैल्शियम 7-8 किलो चाहिए, लेकिन मिट्टी में ये होने चाहिए मिट्टी की भौतिक संरचना ठीक रखने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या है? सफेद मिट्टी डालना है। हाँ, पर जिप्सम नहीं। बाजार में जो जिप्सम आता है वो जो विद्युत बनाने के संयंत्र है ना, क्या कहलाते हो, थर्मल पावर प्लांट, वहाँ की राख में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के और दिया जाता है, जो निगेटिव है, कॉम्पैक्ट करेगा, जीवाणु मारेगा, जीवाणु खत्म करेगा, कॉम्पैक्ट करेगा, और उसको बहुत ज़्यादा ग्रहण नहीं कर सकता, और सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ाएगा। तो इसलिए मैं जिप्सम बोलना बंद कर दिया है। सफ़ेद मिट्टी सीधे खदान से लाओ, पीसो और खेत में डालो, और पीस के डालो। बड़े बड़े पत्थर डालोगे तो वो 50 साल लगेगा उसको डाइल्यूट होने में। मेरी बात समझ रहे हैं? पाउडर वाला। तो हमने ब्रांड बदला, क्या नाम दिया? सफ़ेद मिट्टी। यहाँ गुजरात के बहुत से किसान पहले जिप्सम बोलता था, तो सोल के बजाय बाईपास किए उन्होंने। क्या किए? पूरे ट्रक बुलाते सीधे जो दे रहे, यही राजकोट के किसान।
और डाले, कॉम्पैक्ट हो गया। मेरे को 20 बार फोन आया, गुरुजी फसल ही नहीं बढ़ रही। तो मैं गया, देखा, मैंने कहा क्या डाले, दिखाओ, वो जिप्सम। हाथ में रखे, ताकत घट गई, खेत में मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई। समस्या बढ़ेगी घटेगी? ठीक है, अभी खत्म करेंगे टोटल। अभी भोजन करना है क्या? अभी नहीं, मैं थोड़ा आधे घंटे में इसे खत्म कर रहा हूँ, फिर एक साथ करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको सफ़ेद मिट्टी, ये मिट्टी की ना केवल रचना बदली, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाया। सल्फर क्या है, फंगस खत्म करता है, फंगस के बढ़ने की प्रवृत्ति घटी। ठीक है, और फसल हमारी अच्छी हो गई। और भी कुछ मिनरल्स हमने ढूंढे। अभी पोटास इतना नहीं है, ना लाल मिट्टी में है ना सफ़ेद मिट्टी में। और पोटास की बहुत ज़रूरत है खेती में। क्यों? तना बनने में फास्फोरस पोटास लगता है, और फल बनने में फास्फोरस पोटास और मैग्नीशियम चाहिए। जो फल बनता है उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम चाहिए। क्या बनने में? फल। तो पोटेशियम है समुद्री खनिज में। समुद्र में कई ऐसे भंडार हैं, पहाड़ है, जहाँ पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 40-48%। फास्फोरस की मात्रा है 25-30%, 35%। मैग्नीशियम की मात्रा है 4 से 6%। तो फिर वैसा जो है समुद्र से निकाल के, और सोल आपको समुद्री खनिज दे रहा है, 1-2 क्विंटल डाल देना, फसल देखो कैसे बढ़ती है। फिर इतना ही नहीं, हमने ज्वालामुखी मिट्टी भी डाला। क्योंकि जब मिट्टी डाल रहे थे तो मेरा ध्यान आया, यार जहाँ ज्वालामुखी की मिट्टी हो तो और अच्छा काम करेगा। तो रसिया के हमारे जो साइंटिस्ट हैं, परिचित हैं, उनसे वहाँ संपर्क किया गया। ठीक है, और रसिया में जो एक जगह है जहाँ गांव बसा है, चारों तरफ जो है ज्वालामुखी का जो है पहाड़ है, इतना निकला है लावा। और उन पहाड़ों में क्या है कि वो शैवाल पनप गए, लाखों साल से वो मिट्टी जो है वो लावा को खा रहे और वहीं जो है मर रहे। तो वो लावा जो लाल था वो अब हरा हो गया। उसको लाया गया, छाना गया, अब उसको आयोनाइज्ड किया। आयोनाइज्ड मतलब चुंबकीय शक्ति उसमें डाली गई। नहीं डाला है, और ऐसे ही डालो तो वो नीचे लीच हो जाता है। क्योंकि ज्वालामुखी से निकला हुआ मिट्टी में वो अंदर जाने की वो रहेगी कि नहीं रहेगी? लीच हो रहे थे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो उसको आयोनाइज्ड किया, चुंबकीय। तो आयरन की चुंबकीय प्रभाव के कारण से, भाई आयरन में लाल मिट्टी में क्या है? लोहा, और ये आयोनाइज्ड हुआ तो लाल मिट्टी ने क्या किया? उसको पकड़ लिया, तो वहीं रुक गया। और जो ज्वालामुखी मिट्टी, उसमें मिनरल्स हैं कई तरह, जिसको आज का विज्ञान नहीं जानता, वो भी मिनरल्स हैं। तो इस तरह से सारी ये मिट्टियाँ डाल के हमने खेती में माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति की। जिसको विज्ञान जानता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी, और जिसको नहीं जानता, क्योंकि इन सब मिट्टी में सब कुछ है। तो खेती सुधारने के लिए जीवन में एक बार लाल मिट्टी चाहे एक बार में डालो, और बजट नहीं है तो 3 बार में डाल दो, पर डालना पड़ेगा। सफ़ेद मिट्टी 1 टन डालना पड़ेगा। और फसल उगाने के लिए ज्वालामुखी मिट्टी और लाल मिट्टी। हमने ये मिट्टी डाल के जीवाणुओं का भोजन दिया, भौतिक रचना भी बदली। और अब जो भी जीवाणु डालोगे 1100 तरह के, वो ढूंढ लेंगे अपना खुद। हाँ कि ना? जिंक का जीवाणु क्या ढूंढ लेगा? जिंक ढूंढ लेगा। सल्फर का जीवाणु और कैल्शियम का जीवाणु कैल्शियम ढूंढ लेगा। आप सब मानते हो कि नहीं हमारे खेत में जिंक, सल्फर और मैग्नीज, आयरन अब नहीं बचे? चाहो तो जांच कर लेना, नहीं है अब मिट्टी में। तो इस तरह से हमने अणु दे दिए, तो ऊर्जा दिए, पॉजिटिव अणु दे दिए, अब जीवाणु देने की बारी है। तो हमने जो है 1100 तरह के जीवाणु ढूंढे। ठीक है, कुछ जीवाणु जो है हमारे कैप्सूल कल्चर में, एक किट बुलाओ 2600 का, ठीक है, 10-12 लीटर पानी को पहले थोड़ा 50 ग्राम गुड़ डाल के गर्म करो, जब ठंडा हो जाए कैप्सूल डाल दो और एक जामन डाल दो। जामन मतलब
जामन या नहीं कहना चाहिए, जैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए जलेबी उसको सुंघाया गया था, समझ रहे हो आप? कोई स्वीट डालने का। हाँ, जामन स्वीट नहीं है, एक प्रकार का मतलब स्वीट है, ग्लूकोज तो है उसमें, लेकिन जिसके गंध से बैक्टीरिया का डार्मेंसी टूट जाता है, एक्टिव होता है। एक्टिव होता है, वो डालना, पाव लीटर आधा लीटर जो भी है, और बस रख देना, 7 दिन में बैक्टीरिया ग्रो होने शुरू हो जाएगी। अब वो बन गया मदर कल्चर। उसको सुरक्षित रखना पूजा घर में, सुगंधित वातावरण में, ऐसा नहीं खेती काम है तो उधर रख दिए, उधर घर के पीछे बाथरूम तरफ, क्योंकि उसमें क्या है, ग्लूकोज है, गुड़ है ना उसमें, तो फंगस भी उसमें जाएगा। तो इसको पूजा घर में रखना, साफ सुथरी जगह में, ये है मदर कल्चर। क्या है, अब उसमें से 2 लीटर निकालना, 200 लीटर पानी में डालना, 2 किलो गुड़ डालो, 2 लीटर छाछ डालो, 2 तुलसी के पत्ते डालो। पत्ते निगेटिव ऊर्जा को सक्रिय नहीं होने देता तुलसी के। उसको 6-7 दिन रखो, बन गया जीवाणु जल। क्या बन गया? अब इसको खेत में चला। कितने दिन तक मीटिंग रहेगा? ये जो मदर कल्चर है 6 महीने चलेगा। बस में ये खत्म हो गया तो इसमें गुड़ पानी उबला हुआ डालते रहना। उबला डालोगे तो क्या होगा, उसमें जो है वो नहीं होगा, क्या, हाँ, किसी तरह का उसको बोलते हैं कंटामिनेशन। हाँ, कंटामिनेटेड नहीं होगा। और जीवाणु जल इससे निकाल के डालते रहो, तो 10 एकड़ में जीवाणु जल चला लो, आप बना लो 10,000 लीटर। अब 2600 से 10,000 लीटर कल्चर बने, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, लाखों रुपए का कल्चर है, और इसमें अरबों खरबों जीवाणु 1 ml में आते हैं जीवाणु जल में। बाजार का जो 600 रुपए की 1 लीटर आती है ना कल्चर, उससे ज़्यादा जीवाणु जल में चलाओ। फिर कुछ जीवाणु हैं, हमने अलग से उनको एक साथ नहीं रख सकते, ऐसा उनको हमने अलग से बनाए। जंगल जीवाणु जो जंगल से ही हमने निकाले, 1 लीटर जीवन भर में दे देना, 1 लीटर मात्र। जिनको जीना हो जिए। देखो हम कौन से जीवाणु जिएंगे गुजरात में, महाराष्ट्र में, ये नहीं किए, ये सब बहुत ज़्यादा और बहुत सारे बन जाते प्रोडक्ट, और सब मतलब दुनिया भर का काम होता है। जितना ज़्यादा करेंगे, जंगल जीवाणु जाल दो, जिसको जीना है तो जिएगा, नहीं जीना है कोई बात नहीं, कुछ 100, 200, 300 रुपये खर्चा है उसका। फिर एक भूमि धन है, उसमें क्या है, भूमि के कुछ विशेष तरह के जीवाणु उसके अंदर है, वो 2 किलो कभी भी डाल देना, 1 बार या 2 बार। एक मांसाहारी जीवाणु है, इल्ली को खाने वाला, महू को खाने वाला, मच्छर को खाने वाला, उसमें जो है मांसाहारी खतरनाक जीव है, बीवेरिया, आपका व्हाइट फ्लाई को खा जाता है, ठीक है, इल्ली को खा जाता है, वर्टिसिलियम है जो व्हाइट फ्लाई को खाता है, और बेसिलस थोरेंजेसिस है जो कपास में सुंडी आती होगी ना अंदर, हाँ, उसको खा जाता है घुस के। लेकिन जब वो अंदर घुस जाए तब नहीं, फूल के समय ही स्प्रे कर देना। तो ऐसे भक्षक M+, B+ हैं, ये किताब में सब जो है इसके क्या कब डालना। तो हमको ये सब जीवाणु का जीवन में एक बार कोर्स करना है।